अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। हाज़िर हूँ एक और व्लॉग के साथ। और आज का मेरा जो व्लॉग है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी ना तो मैं कहीं आउटडोर गया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत दी है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोकैड की ड्राइंग है। घबराएं नहीं, मैं आपको ऑटोकैड की बेसिक नहीं सिखा रहा और ना ही मैं आपको आर्किटेक्चर सिखाऊंगा। मैं सबसे मुनफरद लेक्चर लेके आया हूँ, बिल्कुल मुनफरद, जो आपको इंशाल्लाह बोर नहीं करेगा। और स्पेशली वो बच्चे जो स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो बच्चे स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं मैं इंशाल्लाह उनको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा कि कुवैत में स्ट्रक्चर बनता कैसे है, रूल रेगुलेशन क्या है, बल्दिया यानी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी ड्राइंग सबमिट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ कर दूं। जैसे अभी हम एक लिस्ट बना लेंगे कि सबमिट क्या होता है। जैसे सबसे पहले डिपेंड होता है कि आपका कितने फ्लोर की बिल्डिंग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छोटी सी बिल्डिंग है, ये टॉयलेट्स हैं, ये 3-4 टाइप के टॉयलेट्स हैं। उनमें से ये एक बिल्डिंग है, ये टॉयलेट टाइप 1 है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये टॉयलेट, ये आर्किटेक्चर बना हुआ है, यानी एक ग्राउंड फ्लोर है और एक इसकी रूफ है, यानी एक फ्लोर हुआ ये। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की लिस्ट ऑफ ड्राइंग बनाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में सबमिट क्या होगा। सबसे पहले सबमिट होंगे कॉलम्स एक्सिस प्लान। कॉलम्स एक्सिस प्लान सबमिट होगा। उसके बाद सबमिट होगा फाउंडेशन प्लान, जो कि फाउंडेशन प्लान बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। उसके बाद ग्राउंड बीम्स प्लान, उसके बाद रूफ प्लान, या आप कह सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान जैसे आप समझ गए, सबसे पहले कॉलम एक्सिस प्लान बनेंगे, फिर फाउंडेशन प्लान, फिर ग्राउंड बीम्स और रूफ प्लान। उसके बाद कुछ और ड्राइंगें भी बनती हैं, जैसे कॉलम्स डिटेल्स। ये एक शेड्यूल होता है, डिटेल्स ही मैं इसको एक शेड्यूल बोलूँगा। एक शेड्यूल यानी कि आपका जैसे टाइप्स कितनी है, जैसे C1 है उसका साइज़ क्या है, C2 का साइज़ क्या है, C3 कॉलम का साइज़ क्या है, या आपकी एक भी टाइप हो सकती है, तो आप उसको एक शेड्यूल की सूरत में देते हैं। उसके बाद बीम्स प्लान, बीम्स शेड्यूल। इसमें दो टाइप के होते हैं, सिंपल बीम्स होते हैं और कंटिन्यूस बीम होते हैं। सिंपल बीम का शेड्यूल और कंटिन्यूस बीम का, इसलिए मैंने इनको बीम्स शेड्यूल लिख दिया है। उसके बाद कुछ होती हैं टिपिकल डिटेल्स। टिपिकल डिटेल्स जैसे कि कॉलम के अंदर स्टीरअप्स कैसे होंगे, बीम्स के अंदर स्टीरअप कैसे होंगे, ये टिपिकल होते हैं। ये जो बल्दिया मिनिस्ट्री है उसने ऑलरेडी एक पैटर्न सेट कर दिया हुआ है, उसने टिपिकल बता दिया हुआ है कि उनको किस स्टाइल में, किस पैटर्न में चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब हम इंशाल्लाह पूरी ड्राइंग को प्रिपेयर कर लेंगे, फ्रेम में लगा लेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर डिटेल्स दिखाऊंगा। तो जैसे आप समझ गए, फर्स्ट नंबर पे हम कॉलम एक्सिस प्लान, फिर फाउंडेशन प्लान बनेगी, फिर ग्राउंड बीम्स प्लान है, फिर उसके बाद रूफ प्लान है। ग्राउंड बीम्स प्लान को शनाजात भी कहते हैं, यानी कि आपकी ग्राउंड की जो दीवार होगी उसके नीचे बीम्स बनेंगे जो कि वो दीवारों को कैरी करेंगे। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, ये जो दीवार है ये कैरी किस पे होगी, हमारे जो बीम्स बनेंगे ग्राउंड बीम्स उसके ऊपर। फिर उसके बाद रूफ जो छत को कैरी करेगी उसके प्लान बनेंगे, या उसको ग्राउंड फ्लोर प्लान कहते हैं। कुछ दफ्तरों में इसको ग्राउंड फ्लोर प्लान कहते हैं, कुछ इसको रूफ कहते हैं, यानी मेन आपकी छत। उसके बाद कॉलम्स शेड्यूल है, बीम शेड्यूल है और टिपिकल डिटेल्स है। अभी आपके सामने आर्किटेक्चर की ये दोनों ड्राइंगें पड़ी हुई हैं, ग्राउंड फ्लोर है और रूफ है। मैं इन दोनों को कॉपी कर लूँगा ताकि हमारी जो आर्किटेक्चर की मेन ड्राइंग है वो बिल्कुल सही रहे। तो इसमें से हम ये डायमेंशनें वगैरह
ये डायमेंशनें हमने डिलीट कर दी। उसके बाद ये विंडोज़ हमें नहीं चाहिए, विंडो के टैग्स ये भी हम रिमूव कर देते हैं। इनको आप आइसोलेट करके तो इजीली डिलीट कर सकते हैं, जैसे आप विंडोज़ के टैग हमें नहीं चाहिए, ये सेक्शंस के टैग ये हमें नहीं चाहिए, ये हमने रिमूव कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, जो आर्किटेक्चर ने कॉलम पहले लगाए हुए हैं हम उन्हीं को सेम जगह पे कॉपी करेंगे और उनका हम प्रॉपर साइज ले लेंगे। अभी ये जो हैच वगैरह है ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ये भी हम रिमूव कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट हो गई, अभी ये इजीली रिमूव हो जाएगी। मैं आपको बेसिक ऑटोकैड की नहीं सिखाऊंगा, क्यों, मेरा लेक्चर जो भी देखेंगे एटलीस्ट वो ऑटोकैड चलाना जानते हों, क्यों बेसिक में फिर बहुत टाइम जाएगा। बेसिक के लिए तो यूट्यूब के लेक्चर्स बड़े पड़े हैं, तो मैं वो दोबारा एक ही पैटर्न का वीडियो नहीं डालना चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट हो जो कि किसी को फ़ायदा भी हो। और वो मेरे इंशाल्लाह ये 5-6 जो लेक्चर होंगे वो देखेगा तो एटलीस्ट वो बल्दिया की ड्राइंग बना सकेगा, जो सबमिशन ड्राइंग होती है ना उसको इजीली प्रिपेयर कर लेगा इंशाल्लाह। अभी बढ़ते हैं कॉलमों के साइज़ की तरफ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कॉलम ये हमें इंजीनियर डिज़ाइन करके देते हैं। हमें साइज़ दिया होता है कि ये कौन सा टाइप है, C1 है, C2 है, इसका साइज़ क्या है, तो हम उसके हिसाब से ये कॉलमों के नाम डाल देंगे। जैसे अभी मेरे पास जो पेपर हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। C1 का साइज़ है 40/60, तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम 40/60 लगा लेंगे। हम चेक कर लेते हैं, हाँ ये ऑलरेडी 40/60 लगे। होता क्या है, आर्किटेक्चर ने कॉलम फिक्स किए होते हैं, हम बस उनको ओरिजिनल साइज़ में करते हैं। अभी आप जो ये साइज़ देख रहे हैं इसलिए ओरिजिनल है कि हम इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको कॉलम्स लगाना बता दूं। जैसे ये ग्रिड्स हैं उसके हम रिस्पेक्ट करेंगे, ये जो आर्किटेक्चर की दीवारें हैं इसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये जो विंडोज़ हैं इसके अंदर कॉलम नहीं आने चाहिए, कॉरिडोर के अंदर कॉलम नहीं आने चाहिए। ये बिल्कुल एक, क्यों, टॉयलेट्स ऑलरेडी बड़ी छोटी जगह है, तो इसमें से हमने कम से कम जगह यूज़ करनी है। और ये कोई इतनी हैवी भी बिल्डिंग नहीं, इसलिए हमने बड़े रीजनेबल साइज़ के कॉलम डाले। ये हमारा C1 कॉलम आ गया। अभी हम इसका एक इधर से एक टेक्स्ट कॉपी किया और इसका टैग रख दिया ताकि हमें पता हो कि ये C1 है। उसके साथ जो दूसरा कॉलम है वो भी C1 है, तो जैसे पहले का साइज़ है ऑलरेडी तो वो भी साइज़ में लगा हुआ है। उसके बाद तीसरा कॉलम है वो है C2। C2 का साइज़ है जो इंजीनियर ने दिया हुआ है 40/40। 40/40 ये देखें, 40/40 ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस तरह हमारे 3 कॉलम हमें बनाने नहीं पड़े, ये ऑलरेडी फिक्स हो गए। नीचे आते हैं, ये जो कॉलम है ये भी है C2। जैसे हमने पहले C2 लगाया वो भी 40/40 और ये भी 40/40 का। उसके साथ वाला कॉलम C1 अगर आपको याद हो हमने ऑलरेडी इधर फिक्स किया है, तो इसका साइज था 40/60। अभी आते हैं हम इधर, ये जो लाइन में आखिरी कॉलम है ये भी C2 है और ये भी 40/40 है। उसके बाद ये कॉलम ये C1 होगा, जैसे कि आपको शेप से नज़र आ जाएगा, और मेरे पास इंजीनियर ने जो डिज़ाइन दिया उसे में भी C1 है। C1 का साइज़ आप वेरीफाई कर लें। अब हमारे पास बचे हैं 2 कॉलम, और ये आपको जैसे स्क्वायर हैं आपको आइडिया हो गया होगा कि ये C2 ही है, फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। C2 40/40 और ये C2 40/40।
C2 40/40। अब आप अगर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे कॉलम फिक्स हो चुके हैं, यानी हमारे ग्राउंड के ऊपर कॉलम फिक्स हैं। यही कॉलम हमारे फाउंडेशन के अंदर जाएंगे, इसी से हमारा कॉलम एक्सिस प्लान बनेगा और इसी के ऊपर हमारे मेन जो रूफ के बीम होंगे, जो कि बीम हम इस लेवल पे डालेंगे। ये लेवल है हमारा +0.00। हमेशा क्या होता है कि हम फिनिशिंग फ्लोर से 10 सेंटी नीचे जाते हैं। जब मैं ग्राउंड फ्लोर के आऊँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो छत है ये है +3.33, यानी ये 3.3 हाइट है फिनिशिंग से। तो हमें पता चल गया कि हमने कॉलम कैसे फिक्स करने हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की है कि बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊं। अभी आप जब भी कॉलम फिक्स करेंगे तो आपको ख्याल रखना है कि आपका कॉलम दीवार के अंदर हो। ये देखें दीवार के अंदर है, ये प्लॉट लाइन है हमारी, इससे बाहर ना हो। ये हमारा टॉयलेट है, टॉयलेट ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, जैसे 1 मीटर 5 सेंटी है। तो रिस्पेक्ट करनी है कि टॉयलेट्स के अंदर ना चला जाए। क्यों अंदर जाएगा तो वो 5 सेंटी 10 सेंटी छोटी होगी तो फिर जो बल्दिया पे ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो अप्रूवल में प्रॉब्लम हो सकता है। अभी देखें ये ऑलमोस्ट मिरर है, ये जो पूरा है इस साइड पे मिरर है ये एरिया। डिफरेंस क्या है कि ये आप देख सकते हैं ये मिरर है, पूरा मिरर है। तो हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाना भी इजी हो जाएगा। कॉलम इसलिए हमने ये कॉलम मिड में लगाए हैं कि हम जब हाफ स्ट्रक्चर बनाए तो इसको इजीली हम इस साइड पे भी मिरर कर सकते हैं। और ये आप देखें ये मेल टॉयलेट्स हैं और ये फीमेल टॉयलेट्स हैं। अभी दोबारा रिपीट कर दूं, कॉलम्स लगाना 2 मिनट के अंदर मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूं। आर्किटेक्चर ने कॉलम्स लगाए होते हैं, हमने बस जो हमारे स्ट्रक्चर के इंजीनियर ने डिज़ाइन किए होते हैं वो हमें कॉलम देता है और हम कॉलम ओरिजिनल साइज़ में डाल देते हैं। जैसे C1 मैंने आपको बताया, इसका साइज़ 40/60, C1 ये 40/60, C2 40/40, ये C2 40/40, C1 C2 C1 C2 C2, यानी अब हम इसको कॉलम एक्सिस प्लान हम बना सकते हैं। कॉलम एक्सिस प्लान कैसे बनाएंगे? हम इसको कॉपी करेंगे पूरे को और इसके नीचे एक टैग लिख देंगे कॉलम एक्सिस प्लान। ये जो बच्चे देख रहे हैं सबको पता होगा कि ये कैसे बनाते हैं, ये लिखते कैसे हैं, अंडरलाइन कैसे आएगी वो आपको पता है। तो हम क्या करेंगे कि ये टेक्स्ट और कॉलम को फ्रीज कर लेंगे और बाकी जो भी चीज़ें हम उसको रिमूव कर देंगे। क्यों? हमें सिर्फ कॉलम एक्सिस लाइन चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये D1 01 02 03 A B C, इसको कहते हैं ग्रिड्स। ये ग्रिड्स आपकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर में भी डेफिनेट इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने ये कॉलम फिक्स किया है, अभी जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको कैसे पता चलेगा कि ये कॉलम की लोकेशन क्या है? लोकेशन उसको ऐसे ही पता चलेगी कि जैसे ये हमारा 01 ग्रिड है और हमारा कॉलम का जो एज है उसको 20 सेंटी है इधर से, तो बाकी कितना बचा? 20, तो ये 40 हो गया। अभी ए ग्रिड से डिस्टेंस कितना है? 40 प्लस 20 60, तो हमारा कॉलम क्या हो गया? 40/60 का। तो वो जब साइड पे ग्रिड्स लगाएगा तो उनको अंदाजा होगा कि हमने कॉलम किधर फिक्स करना है और एक्स और वाई में इसकी डायमेंशन क्या होगी। ये आप देख सकते हैं, ये वाई है और ये एक्स है, यानी एक्स में 20-20 और वाई में 40-20। सबसे पहले साइड पे ग्रिड्स लगती हैं, फिर उसके बाद कॉलम्स फिक्स किए जाते हैं। जैसे यही डायमेंशन हम इधर रिपीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये 20 20, अभी दूसरा 20 और 40। अभी आप हैरान होंगे कि ये ऐसे क्यों है, यानी इसकी एक जैसी डायमेंशन क्यों नहीं आई। ये 20 सेंटी अबव है और ये 20 सेंटी डाउन क्यों है? ये आर्किटेक्चर की डिमांड है। ये आप देखें तो आर्किटेक्चर की डिमांड है। यहाँ पर उसको कॉलम बाहर
आर्किटेक्चर की डिमांड है, यहाँ पे उसको कॉलम बाहर चाहिए और यहाँ पे अंदर चाहिए। अगर हम एक ही लाइन में कॉलम लगा देंगे तो वो जो एलिवेशन है ये टॉयलेट का वो ख़राब हो जाएगा। यानी अगर आप अब एलिवेशन में आपको दिखाऊंगा बाद में, इसकी एक खूबसूरती और बड़ा, ये जो आपका पोर्शन है ये बाहर निकला हुआ है और ये जो पोर्शन है ये अंदर है। तो हमें आर्किटेक्चर की रिस्पेक्ट करनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने ग्रिड्स, मैं आपको ग्रिड्स लगानी भी सिखाऊंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। इसी में मैंने कोशिश की है कि कम टाइम के अंदर मैं आपको बता दूं। जो अच्छे ऑफिस हैं उनमें ग्रिड्स लगी होती हैं। हाँ, छोटे ऑफिस हैं उनमें नहीं भी लगाते तो मैं आपको ग्रिड्स लगाना भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह। फर्स्ट हम ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसमें मैं आपको ग्रिड्स लगाना भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा। उम्मीद है अभी आप ये सब डायमेंशनें कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे 20, 20, 20। अभी हम इसी को एक पॉइंट से कॉपी लेंगे और पेस्ट करते जाएंगे। ये हमारा 20, 20, ये भी, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि कॉपी करके, ये हमारा ऑलमोस्ट ठीक है। बस ये ग्रिड्स में इसका 10 सेंटी का फ़र्क है। 0.1, ये देखिए, ये इसका हम तो इसी तरह आप खुद भी डायमेंशन लगा सकते हैं। अभी आपको जैसे क्लियर हो गया होगा कि कैसे लगानी। ठीक है दोस्तों, हमारा ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया कि हमने कॉलम्स कैसे फिक्स करने हैं और उनकी ग्रिड्स और डायमेंशन कैसे लगानी है। ये हमारा कॉलम एक्सिस का प्लान रेडी है। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ। पार्ट 2 हमारा जो स्ट्रक्चर का है जल्दी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आपको मेरा पहला जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अभी हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने कॉलम एंड एक्सिस प्लान बनाया था। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में, फिर आपको कॉलम लगाना सिखाए, फिर एक्सिस और कॉलम की डायमेंशन, कॉलम की टाइप, ये मैंने आपको बनाना सिखाई थी। अब हम अगर अपनी लिस्ट ऑफ ड्राइंग की तरफ आते हैं तो हमारा एक जो पोर्शन है, एक ड्राइंग जो है हमारी कॉलम एक्सिस की, वो हमारी तैयार हो गई है। तो हम उसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारी बन चुकी है। अभी हम बढ़ेंगे फाउंडेशन की तरफ। फाउंडेशन ड्रॉ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टिपिकल डिटेल्स बता देता हूँ। ये जो डिटेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये फाउंडेशन की हैं। ये बेसिकली हमारा कॉलम है, आप देख सकते हैं कॉलम, और उसके बाद ये फाउंडेशन है। ये डी का मतलब डेप्थ। डेप्थ जो है हमेशा हमें इंजीनियर देता है कि उसको ये फाउंडेशन का साइज़ क्या चाहिए, इसकी रेनफोर्समेंट वगैरह सब वो इंजीनियर देता है। ये टिपिकल डिटेल है। ये जो सेक्शन हम बनाएंगे बाद में, ये उसकी टिपिकल, ये हम ऐसा मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले 10 सेंटी प्लेन कंक्रीट आती है, फिर इसके ऊपर वाटरप्रूफिंग और फिर 5 सेंटी स्क्रीड, और फिर उसके ऊपर फाउंडेशन जो भी साइज़ हो। ये लेंथ एंड विड्थ जो है वो हमारे स्केड्यूल के हिसाब से होगी जो इंजीनियर हमें देगा, और ये उसकी डेप्थ कितनी होगी। उसके फाउंडेशन के अंदर फिर कॉलम जो है वो उसको बनाना स्टार्ट किया जाता है। कॉलम का स्टीरअप, कॉलम की सप्लाइज, फिर ये ग्राउंड बीम है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। ये जो डिटेल नज़र आ रही है ना, ये डिटेल ऑफ लिफ्ट पिट है। लिफ्ट जो होती है उसकी डिटेल कैसे बनती है, वो जो स्ट्रक्चर लेवल होता है वहाँ से 110 या 1 मीटर वो डाउन होती है। ये डिपेंड होता है फ्लोर्स के ऊपर। अगर 1 फ्लोर 2 फ्लोर है तो फिर कम होती है, अगर 3-4 फ्लोर हो तो फिर उस हिसाब से ये ज़्यादा होती है। मेरा ख्याल है ये आपको समझ आ गया होगा।
नहीं तो मैं बस एक दफ़ा फिर रफली ब्रीफ कर देता हूँ। फाउंडेशन बनने से पहले सबसे पहले जो जगह होती है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर 10 सेंटी प्लेन कंक्रीट डाली जाती है ताकि ज़मीन जो है वो मट्टी के ऊपर मजबूत हो जाए। फिर उसके ऊपर वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन, फिर उसके ऊपर 5 सेंटी स्क्रीट मोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर उसके ऊपर फुटिंग बनाई जाती है। उसकी टाइप जो है वो कॉलम के हिसाब से होती है जो इंजीनियर देता है। फिर वहाँ से कॉलम के जो रेनफोर्स हैं वो डाली जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये डिपेंड होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये 2.5 मीटर हो, ये 2 मीटर भी हो सकती है, 3 मीटर भी, 1.5 भी। ये डिपेंड होता है सॉइल की सॉइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं, फॉर फाउंडेशन ड्रॉ करते हैं। हम इसी प्लान को कॉपी कर लेंगे और ये जो डायमेंशन हमने कॉलम एक्सिस की लगाई थी उनको हम रिमूव कर लेते हैं। तो आपके सामने ये टाइप्स आ गई हैं कि हमारे कॉलम की टाइप्स क्या हैं। इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसका भी नाम हो जाएगा फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान। अभी ये इंजीनियर का मूड पे होता है और वो लोड के ऊपर होता है कि ये जो C1 है इसके ऊपर फाउंडेशन का क्या साइज होगा। तो इसका साइज है 170 बाय 150। तो हम इधर एक रेक्टेंगल बनाएंगे 170 बाय 150 की, 170 बाय 150। इसका हम मिड पकड़ लेंगे और कॉलम के मिड के ऊपर रख देंगे। उससे पहले मैं एक आपको ज़रूरी चीज़ बता दूं, ये जो प्लॉट लाइन है ये हमारी प्लॉट लाइन है, इससे हम बाहर अपनी फाउंडेशन लेके जा सकते हैं। क्यों कि ये सारी बल्दिया की जगह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल क्या होता है विले के अंदर, इनसे हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये जो केस है इसमें हम बाहर जा सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा छोटा सा प्लॉट है, तो इससे हम बाहर जा सकते हैं। ये जैसे मैंने ड्रॉ कर ली, इसका साइज है 150 बाय 170। ये पूरी डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ग्रिड से एक साइड की डायमेंशन दे देंगे ताकि कॉन्ट्रैक्टर को पता चल जाए, और साथ ही हम इसका टाइप लिख देंगे। जैसे मैंने आपको बताया इसका टाइप है F5। F1, F2, F3, F4, F5, 6 इन सब की रेनफोर्समेंट डिफरेंट होती है, इनकी साइज और डेप्थ डिफरेंट होती है। अभी हमारा आगे फिर कॉलम C1 है, लेकिन इसकी फाउंडेशन जो है वो डिफरेंट है। क्यों, ये मिड में आ रहा है, इसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा। तो इसका साइज है 240 बाय 220, 220 बाय 240, 220 बाय 240। अगेन हम इसका मिड पकड़ लेंगे जैसे आप सबको पता है। मैं बेसिक आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की सिखाऊंगा, ऑटोकैड की बेसिक आपको ऑलरेडी मालूम है तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। ये चेक करने के लिए 220 बाय 240। सो हम एक साइड की इसकी डायमेंशन दे देंगे 110 और ये ग्रिड से इसकी 110। तो इसकी हम टाइप F6। ये टाइप साइज सब इंजीनियर देता है, उसने कैलकुलेट की होती हैं, जो सैप के हिसाब से उसको मिलती है वो हमें दे देते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा कॉलम है C2, इसकी फाउंडेशन है 170 बाय 170। क्यों कि ये हमारा स्क्वायर कॉलम है, जैसे आपको याद होगा 40 बाय 40, तो इसकी फाउंडेशन भी स्क्वायर आएगी 170 बाय 170। अगेन इसका मिड पकड़ लें, इसकी मिड पे रख देते हैं। अगेन टाइप, इसकी टाइप है F1। हमारे 3 कॉलम की फाउंडेशन बन चुकी है। ये हमारी ग्रिड से है ताकि साइड के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो। जब शॉप ड्राइंग बनती है तो उसमें चारों साइडों की डायमेंशन दी जाती है, ग्रिड से कितनी है ये पूरी प्लस
फुल डायमेंशन। तो क्योंकि हमें बल्दिया के लिए भेजना है तो हमें ज़रूरी नहीं है, इवन अगर हम ये डायमेंशन भी नहीं देंगे तो चलेगा, क्यों, हमें जस्ट अप्रूवल लेना है। अभी आते हैं ये कॉलम C2, ये भी मिड में है, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि ये मिड में है, इसके ऊपर लोड ज़्यादा है, तो ये भी मिड में है, इसके ऊपर लोड ज़्यादा होगा। तो इसकी फाउंडेशन का साइज़ है 2 मीटर बाई 2 मीटर, F2 है 2 मीटर बाई 2 मीटर। अगेन इसका मिड पकड़ेंगे और इसके मिड पर रख देंगे। अगेन ग्रिड से एज की डायमेंशन। आगे बढ़ते हैं, आगे है C1, लेकिन इसकी फाउंडेशन टाइप है F4 और साइज है 2.6 बाय 2.8। अगेन मिड पकड़ें और कॉलम के मिड पर रख दें। ये हो गया, और टाइप इनकी लिख लेते हैं। इसकी टाइप थी F2 और इसकी टाइप है F4। अभी बारी है इस कॉलम की, ये भी मिड में है तो इसकी डिफरेंट होगी। इसकी है F3 2.3 बाय 2.3, 2.3 मीटर बाय 2.3 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर कॉलम है तो इसकी फाउंडेशन भी स्क्वायर ही आएगी। अगेन ग्रिड से कॉर्नर और टाइप लिखनी नहीं भूलनी, सम टाइम बल्दिया जो है वो वापस भेज देती कॉमेंट्स के साथ, तो इसीलिए आपने ख्याल रखना है कि जब भी बनाएं और कोशिश करें कि आपकी ड्राइंग खूबसूरत हो। आप देखेंगे कि मेरी कोई भी डायमेंशन वगैरह कोई ओवरलैप नहीं कर रही, जैसे ऐसे नहीं कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ या ग्रिड के ऊपर नहीं पड़ा हुआ। ये दिखने में आप देखें, आपकी जो ड्राइंग है वो खूबसूरत नज़र आनी चाहिए, जो भी देखे वो कहे कि वाकई खूबसूरत काम हुआ है। जैसे ये देख, थोड़ी डायमेंशन दें लेकिन प्रॉपर दें, कोशिश करें एक ही लाइन में दें। यहाँ हम एक ही लाइन में नहीं दे सकते, क्यों कि ये साइज, फाउंडेशन की साइज का फ़र्क है। अभी हम ऑलमोस्ट हमारी फाउंडेशन जो फुटिंग ड्राइंग है वो ख़त्म होने वाली है। अभी बढ़ते हैं ये C1 कॉलम की तरफ, और इसकी फाउंडेशन है F5 1.5 बाई 1.7, 1.5 बाई 1.7। अगेन हमने इसको मिड से पकड़ा, इसकी टाइप मैंने बताई थी F5। आप इसको 0.75 भी कह सकते हैं, 75 सेंटी भी कह सकते हैं, 0.75 मीटर भी कह सकते हैं। अगर हम मिलीमीटर्स में कर रहे हों तो ये 750 भी, तो ये डिफरेंट मेथड है, लेकिन हम जो ड्राइंग बना रहे हैं हम बना रहे हैं सेंटीमीटर्स में। F2, इसकी फाउंडेशन है F2 है 2 मीटर बाय 2 मीटर। अगेन मिड से पकड़ें, मैं हर दफ़ा नहीं बना रहा हूँ, हर दफ़ा रीड्रॉ कर रहा हूँ ये फाउंडेशन। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ही दफ़ा पे, जैसे आपके सामने F1 है 1.7 बाय 1.7, आप ये एक दफ़ा रख सकते हैं। फिर F2 2 बाई 2, ये आप फिर इसको F2, F3 2.3 बाई 2.3, इसी तरह F4, F5, F6, जितनी भी टाइप्स हैं एक ही दफ़ा आप बना के रख सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। इजीली आप इधर से कॉपी करते जाएं और उधर रखते जाएं। मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मेरा हाथ स्पीड है, चला हुआ है, लेकिन आप जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि एक ही दफ़ा ड्रॉ करके रख लें, ताकि जो भी टाइप हो उसको कॉपी लें और कॉलम के मिड में रखते जाएं। अभी हमारा लास्ट कॉलम C2, इसकी फाउंडेशन है F1। तो मैं क्या करता हूँ, हमने इधर ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं टाइम बचाता हूँ और इसकी कॉर्नर से लेके इसके कॉर्नर पे रख देता हूँ, तो हमारा ये फाउंडेशन कंप्लीट हो गया।
दोस्तों उम्मीद है कि अभी इंशाल्लाह आप ये जो मेरा दूसरा लेक्चर है, अब पहला और दूसरा लेक्चर देख लेंगे तो आप ये कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कॉलम एक्सिस और फाउंडेशन बना सकें। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखें। कॉलम फिक्स करने के टाइम कोशिश करें कि कॉलम जो इंजीनियर ने जो जगह दिया उधर प्रॉपर लगाएं, प्रॉपर साइज में लगाएं। वॉल्स की जैसे बताया था रिस्पेक्ट करें। डायमेंशन कॉलम एक्सिस की लगानी जैसे बताई थी, फिर फाउंडेशन ड्रॉ करनी। अब आपके सामने है, तो आपके दो प्लान रेडी हैं, कॉलम एक्सिस एंड फाउंडेशन, यानी हमारे दो प्लान ये रेडी हो गए। तो जैसे ये जो सेक्शन है टिपिकल बना हुआ, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, यानी ये इसको ऐसे काट के बनाया हुआ है, इधर वो देख रहा है। इधर से हम कट करेंगे, ऐसे हम कट करके इसको देखेंगे तो हमें ये सेक्शन इस टाइप का नज़र आएगा। सबसे पहले जैसे बताया प्लेन कंक्रीट 10 सेंटी, फिर उसके बाद वाटर प्रूफिंग, फिर स्क्रीड, और फिर ये जो रेनफोर्समेंट है वो डलेगी। अभी हम क्या करते हैं कि स्केड्यूल बना लेते हैं। स्केड्यूल फाउंडेशन का क्यों ज़रूरी है, साइज़ तो उनको मिल जाएंगे लेकिन हमने डेप्थ नहीं लिखी हुई, तो हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जो कि उनको डेप्थ वगैरह लिखने के काम आएगा। अभी हम ऑलरेडी मैंने एक फ़ाइल खोली थी, तो हम उसी में चले जाते हैं और उधर से जाके हम ये कॉलम और ये फाउंडेशन, इन दोनों के शेड्यूल ले जाते हैं हम। ये हमें काम आने वाले हैं क्योंकि ये स्केल छोटा है और जो मैं लाया हूँ वो काफ़ी बड़ा स्केल है, इसीलिए मैं उनको स्केल करके छोटा कर लूँगा। और अभी हम इनका फाउंडेशन का टेबल बना लेते हैं। जैसे आपको बताया था कि F1 का साइज़ है 170 बाय 170। इसकी डेप्थ जो है, इसकी जो गहराई है वो 40 सेंटी है। ये जो D लिखा हुआ है डेप्थ, ये 40 सेंटी है। रेनफोर्समेंट जो है वो अभी तक इंजीनियर ने दी नहीं, तो रेनफोर्समेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो आपको रिटर्न देगा तो आप उस हिसाब से लिख देंगे। F2 2 मीटर बाय 2 मीटर बाय 50, यानी इसकी डेप्थ 50 है। ये हाइट डेप्थ, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। हमेशा लेंथ जो है वो बड़ी होती है और विड्थ छोटे साइज में होती है, ये क्योंकि ये हमारे स्क्वायर कॉलम है इसलिए ये ऐसे आ रही है। F3 230 बाय 230 और इसकी हाइट या डेप्थ है 50। फिर उसके बाद F4 280 बाय 260 और इसकी डेप्थ है 55। F5 170 बाय 150 और इसकी डेप्थ या हाइट है 40 सेंटी। F6 लास्ट 240 बाय 220 और इसकी डेप्थ या हाइट है 50। तो ये हमारा टेबल बन गया है। बाकी को हम उड़ा देंगे और इसको थोड़ा छोटा करके रख देंगे। तो ये देखिए हमारा फाउंडेशन शेड्यूल बन चुका है। कॉलम भी साइज बनते हैं ये क्योंकि हमारा एक ही फ्लोर है, फाउंडेशन और ग्राउंड या रूफ प्लान, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कॉलम में। कल एक्चुअली मैं बनाना भूल गया था। मैंने पहले सोचा कि एंड पे जो हम शेड्यूल वगैरह बनाएंगे उसमें बना लेंगे, लेकिन चले मौका मिल गया है तो हम बना लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे C1 कॉलम जो है उसका साइज़ आपको कल मैंने बताया था, C1 का साइज़ है 40 बाई 60। 40 बाई 60 रेनफोर्समेंट अभी उसने दी नहीं, तो रेनफोर्समेंट जो भी वो लिख के दे हम उसको डाल सकते हैं।
तो ऊपर भी इसका साइज है 40/60। C2, ये C1 हो गया और ये C2। 40/40, और इधर हम 8/16 ही रहने देते हैं, और इधर ज़्यादा हो गया क्यों कि ये बड़ा है, इसका 10/16, 10/16। तो ये हमारा, ये लोड जो होता है ये इंजीनियर जो है वो आपको देगा। अमूमन ये लिखते नहीं है, बल्दिया के लिए लोड नहीं लिखते, लेकिन अगर वो आपको दे तो आपने बस ये टेबल को एडिट ही करना है। नेक कॉलम हमारे पास है ही नहीं, ये छोटा है, नहीं नॉर्मली विले के अंदर नेक कॉलम भी होते हैं। तो ये हमारा, अभी हमारा फाउंडेशन रेडी है और उसका शेड्यूल भी रेडी है, और ये कॉलम का शेड्यूल हमारा ये इसके साथ आ जाएगा। इसका जो लिस्ट है उसको हम साइड पे रख देते हैं। तो दोस्तों हमारा कॉलम एक्सिस प्लान और फाउंडेशन आपके सामने रेडी है विद शेड्यूल। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। थोड़ी सी मेहनत है, बस ध्यान से देखें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आसान वर्ड्स यूज़ करूँ, और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद उसको बेहतर करूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? हाज़िर हूँ एक और व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग हमारा पहले जो हमारी 2 क्लासेस हुई हैं, जैसे कॉलम एक्सिस और फाउंडेशन, उसी का तसलसल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आइए पहले अपनी लिस्ट ऑफ ड्राइंग चेक कर लेते हैं। हमने सबसे पहले कॉलम एक्सिस बना लिए, उसके बाद फाउंडेशन, और अभी बारी है ग्राउंड बीम्स की। ग्राउंड बीम्स को कुवैत के अंदर इसको शनाजात भी कहते हैं, यानी शनाज अरबी का लफ्ज़ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अरब में या गल्फ़ में आप जब भी काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसको कहते क्या हैं। तो इसका टाइटल लिख लेते हैं, ग्राउंड बीम्स प्लान। ग्राउंड बीम बनाने से पहले मैं ग्राउंड बीम के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। ये जो हमारी वॉल्स हैं जो कि रूफ तक जाएंगी, उनको कैरी करते हैं ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम इन दीवारों के नीचे आएंगे। ये जो दीवार है इसके नीचे ग्राउंड बीम होगा, ये दीवार के नीचे, ये दीवार के नीचे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि ये कॉलम टू कॉलम टाई करते हैं, यानी दोनों कॉलमों को ये पकड़ते हैं। यानी बॉटम फाउंडेशन एक तो होती है, एक ग्राउंड लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे ये कॉलम इस कॉलम को पकड़ेगा, ये इसको, और ये एक मजबूती हो जाएगी। जब आपस में एक दूसरे को ये टाई करेंगे ग्राउंड बीम, तो बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अभी मैं बनाना स्टार्ट करता हूं तो आपको पता चल जाएगा। मैंने फाउंडेशन की जो फाइल थी उसको कॉपी किया है। ये फाउंडेशन को रिमूव कर देता हूं। बार बार आपको ज़रूरत नहीं है कि आप आर्किटेक्चर लेके फिर उस पर दोबारा काम करें। जैसे आपने पहले देखा, मैंने कॉलम एक्सिस बनाए तो उसी को कॉपी करके फाउंडेशन स्टार्ट कर दी। अभी फाउंडेशन को कॉपी करके मैं ग्राउंड बीम बनाऊंगा। हमारे ग्राउंड बीम, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलम टू कॉलम होंगे, तो ग्राउंड बीम ये कॉलम टू कॉलम आ गया, ये कॉलम टू कॉलम, और ये अभी इनका साइज क्या रखेंगे हम,
इसका साइज मैं आपको टिपिकल डिटेल्स में दिखाता हूँ। ये देखें, ये टाइप है ग्राउंड बीम की। ये क्या लिखा है आप इसको, ये टिपिकल डिटेल्स होती हैं जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो स्पेशली विले के अंदर आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती। आपने बस ये टिपिकल डिटेल साथ रख देनी है तो उनको पता होता है। जैसे देखते हैं, ये ग्राउंड बीम मोर देन 5 मीटर लेंथ, कि ग्राउंड बीम की लेंथ जो 5 मीटर से ज़्यादा होगी तो उसके अंदर ये रेनफोर्समेंट होगी और उसका साइज ये होगा कितना, 30/60। और ग्राउंड बीम के नीचे भी 10 सेंटी प्लेन कंक्रीट आती है। क्यों प्लेन कंक्रीट इसलिए आती है कि मट्टी की जो मट्टी से जो पानी आता है, मट्टी की जो नमी होती है वो ग्राउंड बीम को, ये ग्राउंड बीम को डैमेज ना करे। इसमें वाटर प्रूफिंग भी होती है लेकिन वो इतनी डिटेल शो की नहीं होती, वो जनरल नोट्स में होती है। अभी दूसरी टाइप देखते हैं, लेस देन 2.5 मीटर लेंथ। लेस देन यानी जो 2.5 मीटर से छोटा होगा उसका ये साइज होगा 30/30, क्योंकि वो छोटा है, उसको जरूरत नहीं है इतनी। एक और टाइप है एक्सटीरियर वॉल के लिए, आपकी जो बाहर की दीवार है उसने मेन लोड कैरी करना होता है, तो उसका 30 बाय फॉलो आर्किटेक्चर, कि आर्किटेक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारा ये अंदर ग्राउंड का लेवल है, ये ग्राउंड का लेवल है, तो यहाँ पर उमूमन क्या होता है कि घर के बाहर आप जब निकलें तो 20 सेंटी, 30 सेंटी या 40 सेंटी नीचा होता है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और मिनिमम 40 सेंटी नीचे जाना होता है, ये जो बाहर का लेवल होता है ग्राउंड लेवल, उससे मिनिमम जो 40 सेंटी है वो नीचे जाना होता है। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है फॉलो आर्किटेक्चर, कि आर्किटेक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है या साइड की क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद ग्राउंड बीम लेस देन 5 मीटर लेंथ विदाउट ये कंसंट्रेटेड लोड, यानी बगैर जो लोड है, यानी डबल लोड नहीं उस पर आ रहा, तो उसके ऊपर ये होगी। ठीक है, आपके सामने मैंने 1, 2, 3 और 4 सैंपल्स आपको दिखा दिए हैं। अभी बढ़ते हैं प्लान की तरफ और अपना प्लान ड्रॉ करते हैं। जैसे ये मैंने बनाना शुरू किया था, तो हम 30 सेंटी का ग्राउंड बीम बनाएंगे, ये 30 सेंटी का ऑफसेट करते जाएं बाहर से। तो ये देखेंगे कि मैं इसकी लेयर का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ये देखें, तो हमारे जो कॉलम्स हैं वो चारों तरफ से एक दूसरे को उन्होंने टाई कर लिया है। अभी ये रह गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके मिड में लाइन लगाई 15 सेंटी अबव और 15 सेंटी डाउन। अभी इधर से तो कैच कर लिया, अभी हम इसको इधर से भी कैच करेंगे, वही 15 सेंटी इधर और 15 इधर। तो आपका ये ग्राउंड भी प्लान रेडी है। ये देखें कि उसने हर कॉलम को चारों तरफ से पकड़ लिया। अभी आप अगर प्लान देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने, ये देखिए, ये जगह पे ग्राउंड बीम बनाया, यानी हमारी दीवार्स कैरी हो रही हैं। ये छोटे छोटे पार्ट बाहर हैं लेकिन ये नो प्रॉब्लम, ये बन जाते हैं इजीली। मतलब ये प्री कास्ट भी हो सकता है, कुछ एलिमेंट हो सकता है, ये साइड पे भी कवर हो सकते हैं, इसीलिए आर्किटेक्चर के बल्दिया ड्राइंग के लिए इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी रेनफोर्समेंट क्या होती है, इसकी रेनफोर्समेंट जो स्लैब ऑन ग्रेड आएगी वो इधर आपको नज़र आ जाएगी। ये स्लैब ऑन ग्रेड, ये 15 सेंटी होगी और इसकी रेनफोर्समेंट तकरीबन, इसकी पहले हम थिकनेस लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर, और इसकी रेनफोर्समेंट होगी 5 डाया 10 एवरी मीटर वन वे।
वन वे का मतलब कि एक साइड पे बस होगी, बॉटम पे। क्यों 15 सेंटी है, यानी हमारा ऐसे हर 15 के ऊपर ऐसे नेट बनेगा। मैं आपको भी सैंपल दिखा देता हूँ बना के। यानी हमारा इस शेप का नेट बन जाएगा बॉटम के ऊपर। अगर हम डिटेल में जाएं तो ये चीज़ बनेगी, यानी ये नीचे का स्टील और ये ऊपर का स्टील बस बॉटम पे आएगा। यानी ये जैसे टॉप बोथ वेज और बॉटम बोथ वेज है, ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ सिंगल रेनफोर्समेंट होगी और वो भी सिर्फ नीचे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ग्राउंड बीम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। ग्राउंड बीम्स इसलिए बनाए जाते हैं कि ये आपकी जो मेन वॉल है, इंटीरियर या एक्सटीरियर वॉल, उसको कैरी करें। दूसरा, उससे भी ज़रूरी कि ये आपके कॉलम टू कॉलम टाई करते हैं। ये कॉलम से ये कॉलम को टाई किया हुआ है, यानी पकड़ा हुआ है मजबूती से। यानी ये दोनों को, ये जैसे ये देखें, आपको हर तरफ से कॉलम कैरी किए होंगे, यानी उन्होंने कैच किए हैं। ये देखें, ये जो रिइंफोर्समेंट, इसको ऐसे ही ये हर तरफ आ जाएगी। तो ये हम इधर रख देंगे और ये हमारा ग्राउंड बीम प्लान रेडी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने बहुत सिंपल रखा, और आज का तो हमारा जो क्लास 3 है, लेक्चर 3, ये बहुत छोटा था। क्यों कि पहला जो कॉलम एक्सिस प्लान था वो फर्स्ट लेक्चर था, तो आपको ज़रा डिटेल से समझाना था। दूसरा, फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए फर्स्ट लेक्चर से दूसरा लेक्चर जो था वो 2-3 मिनट लंबा हो गया, इसलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होगी तभी आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। उसके बाद ग्राउंड बीम्स समहाउ ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसलिए इंजीनियर्स इस पे इतना कंसंट्रेट नहीं करते, चेकिंग नहीं करते, ये ड्रॉसमैन पे ही डाल देते हैं कि वो ही खुद ही डिज़ाइन कर लेता है। ये मेन मैंने जैसे आपको बताया कि कॉलम टू कॉलम टाई करना होता है, तो इसमें इतनी कबाहट नहीं होती, और वो इंजीनियर डिज़ाइन भी नहीं करके देता। ये खुद ही बंदा 2-4-5 दफ़ा जब बना लेता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है। उम्मीद है अब आप ये तीनों लेक्चर के बाद कॉलम एक्सिस, फाउंडेशन और ग्राउंड बीम प्लान बना सकते हैं। जो ये फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में कॉलम एक्सिस प्लान और फाउंडेशन प्लान की जो एक्सरसाइज थी, जो लेक्चर थे, उनका लिंक डाल दूंगा, तो वो उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? हाज़िर हूँ एक और व्लॉग के साथ, एक और वीडियो के साथ। और ये वीडियो मेरी पहली तीनों वीडियो का तसलसल है, यानी ऑटोकैड हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर इन कुवैत, जो बल्दिया के रूल्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये उसकी चौथी क्लास है, चौथा लेक्चर है। तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने हमेशा जो पहले प्लान ड्रॉ किया होता है ना, जैसे कॉलम एक्सिस प्लान, फाउंडेशन या ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड बीम्स प्लान, उसी को कॉपी आगे करें। तो आपने गौर किया होगा कि मैं कॉपी जब करता हूँ तो मैं एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट सेम लेता हूँ, ताकि ड्राइंग आपकी पड़ी हुई खूबसूरत हो। जैसे इसका नाम अभी टाइटल रूफ प्लान, या कुछ ऑफिसेज में इसको ग्राउंड फ्लोर प्लान किया कहा जाता है, ग्राउंड फ्लोर रूफ स्लैब। ठीक है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, रूफ प्लान है या ग्राउंड फ्लोर रूफ स्लैब है। इसको हम रिमूव कर देते हैं।
और उससे ज़रूरी है कि पहले हम आर्किटेक्चर की डिमांड देखते हैं कि आर्किटेक्चर क्या कह रहा है रूफ के ऊपर। हमने एक मिस्टेक होगी हमसे कि हमने जो कॉलम थे वो हमने फर्स्ट एक कॉपी करके ऊपर नहीं रखे रूफ पे, तो इसीलिए हमें वो अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो अभी हम उसको कॉपी करके ऊपर रखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे रूफ के ऊपर कॉलम किस जगह पे आएंगे। क्या करूँगा मैं, ये जो ग्रिड्स के इंटरसेक्शन है ये ग्रिड्स के इंटरसेक्शन पे रख देंगे, ये देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे कॉलम्स किधर आ रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे जैसे हमने ग्राउंड बीम्स बनाए थे, हमारा रूफ का बीम्स भी ऐसे ही होंगे। डिफरेंस क्या होगा, ग्राउंड बीम्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर हैं और ये हमें रूफ के ऊपर हैंग नज़र आ रहे हैं। ये जो हमें आर्किटेक्चर में ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये एक्चुअली पैरापिट है। तो हम इनको कॉपी लेके कॉलम के एज से कॉलम के एज पर ला कर रख देंगे तो ये हमारी पैरापिट। यानी देखिए हमें ग्राउंड बीम बनाए थे उसी से हमें रूफ के बीम्स भी मिल गए। तो आपने बस डिज़ाइन को देखना है। जैसे अब आपको जब इंजीनियर पूरा डिज़ाइन देगा तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको 2 4 5 10 मिनट लेके स्टडी करें। ऊपर से शुरू हो, टॉप रूफ से स्टडी करें कि उसने बीम्स सिस्टम कैसे बनाया है, यानी उसने बीम्स कैसे डाले हुए हैं। तो उसको देखने के बाद आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आ जाएं। क्यों, ये सिमिलर होता है, कॉलम्स तो वही हैं आपके, कॉलम्स की तादाद भी उतनी है। तो ऑलमोस्ट आप कोशिश करें कि उसी को ग्राउंड बीम पे डिज़ाइन करें। उसके बाद फाउंडेशन स्टडी करें कि क्या चाहिए, कितनी दी है उसने साइजेस, उसके बाद कॉलम साइजेस क्या दी हैं। तो ये क्या होगा कि आपको मेमोराइज हो जाएगा, आपके माइंड में होगा कि आप ड्रॉ क्या कर रहे हैं, आप बना क्या रहे हैं। अभी ये जो पैरापिट है इसकी हम हैच कर देते हैं। ये बड़ी स्केल है तो ये स्केल छोटी कर दी। और अभी हम बीम्स के नाम लिख लेते हैं। इधर कॉलम नेम्स हमें नहीं चाहिए, कॉलम नेम्स हमें बस ग्राउंड बीम्स तक चाहिए होते हैं। अभी हम इसी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और हम इधर रख देंगे। तो ये जैसे हम इसको CB1 इसका नाम दे दिया, CB1, CB2। अभी आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये दोनों तो सेम स्पैन है, इसका स्पैन और इसका स्पैन सेम है, दूसरा स्पैन भी सेम है, तो हमने नेम डिफरेंट क्यों रखा है। इसलिए कि जब जो आपका आउटर बीम होता है बिल्डिंग का, उसके और जो इंटरनल बीम होता है उसकी रेनफोर्समेंट डिफरेंट होती है। उसकी जो स्प्लाइस है, उसकी जो ओवरलैप स्प्लाइस रखनी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे इसको हम जो स्प्लाइस है उसको मिड में रखते हैं इसलिए कि ये मोर स्ट्रांग हो, बाहर वेदर वगैरह इसको हिट ना करे और आउटर है। लेकिन जो इनर होता है इसको सपोर्ट है एक दो दो तरफ से, ये दो तरफ से सपोर्ट है। लेकिन ये जो बीम है इसको सपोर्ट बस अंदर से है, बाहर से सपोर्ट नहीं है। इसीलिए बाहर और अंदर के बीम में के नाम और रेनफोर्समेंट डिफरेंट होती है। अभी ये जो हमने बीम, ये CB1 है, ये बाहर इधर भी हम CB1, क्यों, ये भी आउटर है वो भी आउटर है। अभी इधर ये हमारा हो गया CB3। नाम थोड़े क्लियर करके ताकि ओवरलैप ना हो। जैसे ये CB3 सेम हो गए। अब बचा सिर्फ सेंटर वाला CB4। उससे भी इम्पोर्टेंट है अभी साइजेस। आपको इंजीनियर जब प्लान पूरा ड्रॉ करके देगा, स्केच करके देगा, उसने साइजेस भी लिखे होंगे। तो हम साइज चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा CB1 का साइज है 30/50, 30/50। तो हम क्या इसको CB1 पे कॉपी कर लेते हैं।
पहले आप नाम लिख लें, साइजेस बाद में भी आप लिख सकते हैं। CB2 उसी तरह 30/60, इसको भी आप कॉपी कर लें। CB3 सेम 30/60, इधर भी आपका वही कॉपी लेके CB4 30/60। ये इसलिए साइजेस आपको छोटे लग रहे होंगे कि लोड ज़्यादा नहीं है, यानी एक फ्लोर की बिल्डिंग है तो ये इसलिए छोटा ही उन्होंने साइज बीम्स के रखे हैं। क्यों? कंक्रीट वॉल्यूम भी फिर हिसाब रखना होता है। ये हमारा जो रूफ प्लान या ग्राउंड फ्लोर रूफ स्लैब जो है वो भी अब रेडी है। अब उसके अंदर रेनफोर्समेंट डालते हैं। थिकनेस इनकी जो मेरे पास है वो है 16 सेंटी और इसकी 14, ये दो की 14 है और 15 है। अभी हम रेनफोर्समेंट डालेंगे। रेनफोर्समेंट डालने का एक रूल है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हमेशा जो मेन रेनफोर्समेंट होती है वो आपकी शॉर्ट साइड पे आती है। तो इसकी शॉर्ट साइड ये है 4.55 और 5.6। तो शॉर्ट साइड कौन सी हुई? 4.55 वाली। ये जो रेनफोर्समेंट, ये जो स्टील है, ये कॉलम से ये कॉलम तक आएगा और जो लंबी लेंथ है जो 5.6 है इस स्टील को कैरी करेगा। तो आपका मेन स्टील हमेशा छोटी साइड पे होता है। अभी इसके नंबर्स लिख लेते हैं, यानी रेनफोर्समेंट का। इसका कलर मैं चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। इसका दोबारा चेक कर लेते हैं। इसका साइज 4.55, तो ये आएगा 8 डाया 10 एवरी मीटर, यानी 8 बार्स होंगे 1 मीटर के अंदर। और जो लॉन्ग साइड है उसका होगा 7। अभी मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। एक छोटा सा मैं अभी आपको इस पे बेसिक बता देता हूँ। आपकी जो स्लैब है अगर 2 मीटर बाय वट एवर, ABCD कुछ भी हो सकती है, वट एवर, तो उसका स्टील हमेशा क्या आएगा? उसका स्टील आएगा शॉर्ट साइड पे 6 डाया 10 एवरी मीटर एंड लॉन्ग, ये शॉर्ट साइड है तो हम इसको शॉर्ट लिख लेते हैं, शॉर्ट साइड। और लॉन्ग साइड पे 5 डाया 10 एवरी मीटर। आपकी जब शॉर्ट साइड 2 मीटर होगी और लॉन्ग साइड 2, 3, 4, 5 मीटर भी हो तो आपका स्टील क्या आएगा? 6 डाया 10 एवरी मीटर और लॉन्ग साइड 5 डाया 10 एवरी मीटर। यही जब आपका 3 मीटर हो जाएगा तो स्टील, यही जब आपका 3 मीटर हो जाएगा, 3 बाय वाट एवर, तो आपका यही स्टील रहेगा। ठीक है। हाँ, जब 4 बाय वाट एवर तो ये रेनफोर्समेंट 8 बाय 10 और ये 7 डाया 10। अगर थिकनेस, अब मैं लेंथ पे नहीं जा रहा, अभी मैं थिकनेस पे जा रहा हूँ। अगर आपकी थिकनेस 16 है तो आपका क्या स्टील आएगा? 8 डाया 12 शॉर्ट साइड और 7 डाया 12 लॉन्ग साइड। ये कुछ रूल्स हैं, जो जैसे 20 होगी, 18 हो, 20 हो, तो फिर भी आपने 12 ही लिखना है, यानी मोर देन 16 या मोर देन 16 तो आपने उसको डाया 12 कर देना है। क्यों? वो लेंथ ज़्यादा हो गई या उस पर लोड ज़्यादा हो गया, इसीलिए इंजीनियर उसकी थिकनेस बढ़ा रहा है। तो हमारी 16, तो इसीलिए हम इधर क्या लिखेंगे? 8 डाया 12 एंड 7 डाया 12। सेम को हम आगे कॉपी कर लेते हैं ये स्लैब पे।
ये हमारी रेनफोर्समेंट भी इसमें डल गई है। ये बल्दिया का तरीका है, बल्दिया में भेजने का, लेकिन वर्किंग ड्राइंग वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, यानी मे बी 1 to 2 आवर्स। क्यों उसमें कि फिर आप डिटेल्स में जाओगे। इसका जैसे बताया था 6 डाया 10 लॉन्ग साइड, 5 डाया 10। इसी को हम कॉपी करके आगे, और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रूफ है, ये जो स्ट्रक्चर था हमारा छोटी बिल्डिंग का, वो रेडी है। कॉलम एक्सिस हो गए, फाउंडेशन हो गई, ग्राउंड बीम प्लान, और अभी हमारा रूफ भी रेडी हो गया। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस चेक करें। जैसे आपने देखा होगा मैंने पैरापिट की लाइन, पैरापिट को ला के रखा, आपने कंपेयर करना है कि आपकी आर्किटेक्चर की क्या डिमांड है। कैंटिलीवर उसमें है, जैसे इसमें 20 सेंटी कैंटिलीवर है, 20 सेंटी इस साइड पे कैंटिलीवर है, हर साइड पे नहीं है, ओनली ये बाहर। यानी आप देखें तो ये 2.25 मीटर, ये 2.8 मीटर, ये 2.15। तो ये आर्किटेक्चर की डिमांड होती है एलिवेशन के लिए, तो आपने उसको स्टडी करना है। जैसे मैंने कहा आपको जब प्लान मिले, इंजीनियर डिज़ाइन दे, तो उसको स्टडी करें, आर्किटेक्चर की डिमांड क्या है, आर्किटेक्चर की बेसिक क्या है, आपको चाहिए क्या। ये जैसे एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, तो इसमें हम कॉलम इधर नहीं डाल सकते थे, तो स्टडी करें। जब आप स्टडी करेंगे तो अल्लाह पाक भी आपकी मदद करेंगे और जहन खोल देंगे। जहन खुल गया तो इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है हमारा, उसमें हम बीम्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी हम अपने ये शेड्यूल में देखें, लिस्ट ऑफ ड्राइंग में, तो हमने ये हमारा नॉन फ्लोर रूफ स्लैब कॉलम शेड्यूल हमने बना लिया था, ये भी हमारा रेडी है। अभी बीम्स वो इंशाल्लाह हम बाद में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये 4 लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक विला हो या छोटी बिल्डिंग हो, आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ज़रूरत किस अमर की है कि आप उसको ध्यान से स्टडी करें। हाँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपको सिखाऊंगा। हाँ, अगर कोई बच्चा, मैं ये अनाउंस करता हूँ, अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो मैं उसको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको डेली हाफ एन आवर दूंगा, तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कितने गए हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाज़िर हूँ एक और व्लॉग, एक और वीडियो के साथ। तो ये वीडियो पहली जो 4 क्लासेस लेक्चर्स हैं उसी का तसलसल है, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर इन कुवैत, रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसा ये हमारा आज का आखिरी लेक्चर है, आखिरी वीडियो है। इसमें हम रूफ जो बीम्स थे वो बनाएंगे। आज मेरा थोड़ा गला कुछ बेहतर नहीं है, तो आइए विदाउट टाइम ज़ाया किए बीम्स बनाते हैं। जैसे आपके सामने है कि ये हमारे CB1 है, CB2, CB3, CB4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले CB1 की रेनफोर्समेंट बना लेंगे। ये इंजीनियर्स आपको देगा, ये इंजीनियर आपको देगा। और ये देखें कि ये टेबल जो है वह इस शेप के होते हैं। CB1, उसकी रेनफोर्समेंट, उसका साइज़। आपने, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आपने जो भी आपको काम मिले उसको पहले स्टडी करना है। टेबल का रिव्यू मैं आपको करवाता हूँ।
schedule of continuous beams to span 1 and 2। फिर उसके बाद उसकी टिपिकल डिटेल है कि रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, जो स्प्लाइस है वो कितनी होगी। उसके बाद ये ओवरलैपिंग जो स्टील की है वो किस हिसाब से करनी है। CB1 उसकी टॉप रेनफोर्समेंट, मिड रेनफोर्समेंट ऑन बॉटम, और उसके बाद स्टीरप्स, फिर सेकंड बीम, थर्ड बीम और फोर्थ बीम। ये इंजीनियर ने आपको दी होगी, ये इंजीनियर देगा, आपने बस इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दे पुट कर देनी है। जैसे हमारे CB1 का साइज है 30/60 और ये 2 साइड बार हमारे आ जाएंगे। ये साइज नहीं, ये एवरी 30 पे नहीं होंगे, ये सिर्फ ओनली 2 साइड बार आएंगे हमारे 60 बीम के अंदर। रेनफोर्समेंट ये जो मुझे उसने दी है ये 312, 3/12 और ये है 6/12। बॉटम लेफ्ट अगेन 316, 314 एंड ये 314। स्टीरप्स 8/8, 8/8। इसका मतलब है 8 स्टील होंगे डाया 8 के, यानी 8 मिली मोटे होंगे। 8 स्टील जो 1 मीटर के अंदर डलेंगे, 8 मीटर डिस्टेंस के अंदर आपको 8 स्टील नजर आएंगे। हर 12.5 सेंटी पे एक स्टीरअप होगा। CB1 लेफ्ट टॉप 312, राइट टॉप 312, मिड 612, बॉटम लेफ्ट 314, बॉटम राइट 314 और ये स्टीरअप्स, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। CB2 ये जो मेरे पास है अभी वो है 312, 312, मिड में उसने डाले हैं 814, इधर 814 और 814 और इसके सिर्फ उसने कुछ ज़्यादा रखे हैं, 10 डाले हैं। कोई रीज़न होगा, शायद इसी वजह से। और जैसे साइज़ इसका 30/60, तो ये भी 30 सेंटी रिमूव कर देंगे और हमारे 2 साइड बार आएंगे। CB3 जो मेरे पास है ये है 412, 412, ये है 10, 14, 14 और 10, 14। इसके 7/8 यानी 7 स्टील हर 1 मीटर के अंदर, ये 7, 8। साइज 30/60, अगेन ये रिमूव कर दें, ये 2/12। अब लास्ट 312, 312, 814, 614 एंड 814 और इधर 5/8, इधर 5/8 और 5/8 और ये हमारा साइज 30/60। ये हमारा कंटिन्यूस बीम शेड्यूल रेडी है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपको जो इंजीनियर इंफॉर्मेशन दे आपने एज इट इज़ इसमें पुट कर देनी है, इसको एडिट कर देना है। ये तो हमारे पास थे 2 स्पैन, ये हमारा 3 स्पैन, 1 2 3 स्पैन। ये अरेंजमेंट होती है, स्टील की अरेंजमेंट कैसी आएगी, 20/80 साइज, 40/80, कुछ भी साइज हो सकता है। इसी तरह 4 स्पैन, 1 2 3 4 स्पैन, फिर उसके बाद 5 स्पैन, 1 2 3 4 5 स्पैन। इस तरह 6 7 8 10 स्पैन भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों अब ये पूरी 5 वीडियोस देखने के बाद आप इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बस वही मेरी हमेशा एक बात याद रखें, मेहनत करें और
कोई भी चीज़ करने से पहले भागम भाग नहीं करें। जैसे ही आपको स्ट्रक्चर मिले पहले स्टडी करें चीज़ को, जो इंजीनियर ने दी है उसको अच्छे से स्टडी करके तो फिर काम शुरू करें। जब आप स्टडी करके काम शुरू करेंगे तो वो आपकी जो आपको पता होगा कि आप बना क्या रहे हैं। नहीं तो आप जल्दी जल्दी कॉलम एक्सिस तो ख़त्म कर लेंगे फाउंडेशन, लेकिन ग्राउंड बीम पे फंस जाएंगे आपने अगर स्टडी नहीं किया होगा, वीडियोज़ नहीं देखी होंगी। इसी तरह रूफ कॉलम शेड्यूल ऑलरेडी बन चुका है, बीम शेड्यूल, और टिपिकल डिटेल्स मैंने आपको पहले ही दिखा दी कि ये हमारी टिपिकल डिटेल है। और भी टिपिकल डिटेल हैं, ये हमारे पास काफ़ी टिपिकल डिटेल हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी कंक्रीट वॉल की है, इसमें तो नहीं है, जो प्रोजेक्ट में कंक्रीट वाला आएगा उसको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हमारी फेंस, बाउंड्री वॉल जो फेंस होती है वो कैसे बनती है, ये उसकी टिपिकल डिटेल है। ये इंशाल्लाह इस पर एक अलग लेक्चर करेंगे। फिर उसके बाद लिंटल, जो आपके डोर्स आते हैं उसके ऊपर लिंटल डलता है, क्यों उसके ऊपर फिर ब्लॉक्स आते हैं, ये उसका साइज़ क्या रेनफोर्समेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये पैरापिट्स, डिफरेंट जो पैरापिट्स होती हैं उनकी डिटेल्स हैं, स्टील क्या होगा, कैसे उसकी शेप बनेगी, कैसे वो टाई करेंगे। ये कॉलम्स की टिपिकल डिटेल्स हैं, उनकी टाइज जो स्टीरअप्स हैं वो कैसे एक दूसरे को टाई करेंगे। फिर उसके बाद ये है फ्यूचर एक्सटेंशन। अगर आपने एक फ्लोर बनाया और आप चाहते हैं कि ऊपर एक और फ्लोर बनाना, तो उसकी ये लिए ये डिटेल है कि आप उसको पुराने स्टील को और नए स्टील को कैसे ज्वाइंट करेंगे। फिर उसके साथ चेंज डायरेक्शन, उसको रोटेट कॉलम कहते हैं या टीसी भी कहते हैं, टर्न कॉलम। कुवैत में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट इसको नाम है, रोटेट कॉलम, टर्न कॉलम, चेंज डायरेक्शन लिखा हुआ है इधर डिटेल में। कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस जहन में रखना है कि इसका मीनिंग क्या है। इंटीरियर कॉलम इन सप्लाइज डिटेल्स, यानी ये इंटीरियर कॉलम नीचे से आ रहा है, ये हमारी स्लैब आ गई और ये ऊपर आके छोटा हो रहा है, तो वो जब छोटा होगा तो उसकी स्टील की शेप कैसे होगी। ये आप जब टिपिकल डिटेल्स को स्टडी करेंगे तो आपको इजीली मिलेगा। ये जैसे बीम कैरिंग प्लांटेड कॉलम, प्लांटेड कॉलम होता है जो कि ग्राउंड से तो आ नहीं रहा, ये फर्स्ट के ऊपर हमें चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं बीम के ऊपर उसको, बीम के उसका रूप को उसको प्लांट कर देते हैं। ये टाई कॉलम डिटेल, जब शेप छोटी हो जाएगी, ये बीम के अंदर जब ओपनिंग आए ये केस हो तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद स्टेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो स्टेयर होती है उसकी डिटेल कैसे होगी, टिपिकल डिटेल कैसे होती है, ये बल्दिया ज़रूर मांगती है, उसका स्टील वगैरह ये सब कैसे होगा। तो आप ये देखिए, ये हमारे सिंपल बीम शेड्यूल हैं, ये सिंपल बीम के, उसके साथ कॉलम, फुटिंग, और ये जनरल नोट्स होते हैं अरबी के अंदर। ये इंजीनियर ही सेट करते हैं और हमें दे देते हैं, तो हम ये पूरा ऐसे प्रॉपर सेट करके दो फाइल्स बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर की और एक शेड्यूल की, और दोनों को मर्ज करके तो फिर हम भेज देते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियोस देखने के बाद इंशाल्लाह दोस्तों आप ये क्लासेस जो हमारे 4 लेक्चर हैं ये देखने के बाद आप इस काबिल हो गए हैं कि आप स्ट्रक्चर बना सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और ये मैं चारों वीडियोस जो हैं ये लेक्चर्स की, इसकी डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा एक बड़े विले के साथ, और वो लेक्चर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का होगा, वो प्रॉपर उसमें इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।